हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 2.5 साल की जर्नी लंदन में बताने वाला हूँ कि मेरा सफ़र अभी तक का कैसा रहा, मैं यहाँ पर कैसे आया, कितनी सैलरी पर आया, अभी कितनी सैलरी है, कितनी बचत कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं और लंदन में पिछले 2.5 साल से कैसा एनवायरनमेंट रहा, कितनी सेविंग हो जाती है और मैं अपने साथ साथ अपनी वाइफ को डिपेंडेंट वीज़ा पर कैसे लेके आया। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी, होता है ना कि पॉजिटिव, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ लास्ट में दूंगा जिससे कि आप भी यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मैं कैसे आया और कितने पैसे लगे मुझे यहाँ पर आने के। तो दोस्तों, जब मैं कुवैत में था तो मैं वहाँ हमेशा ट्राई करता रहता था कि कनाडा और लंदन या यूनाइटेड किंगडम कैसे जाया जाए। तो मोस्टली मेरा फोकस कनाडा पर था उस समय, लेकिन बीच में फिर मुझे फेसबुक पर एक पेज मिला, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी थी। उसके बारे में मैंने जब जाना तो देखा कि 2018 में उस कंसल्टेंट के थ्रू कई लोग कनाडा गए थे। मैंने भी अप्लाई किया था, तो किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया उस समय 2018 में। तो फिर मैं कुवैत आ गया था। तो कुवैत आने के बाद फिर मुझे दोबारा से उसी कंसल्टेंट पर यूनाइटेड किंगडम की जॉब दिखाई दी, तो मेरा भरोसा था, तो मैंने उनके थ्रू फिर यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। तो इन लोगों ने मुझे वीज़ा दोस्तों इसलिए दिया क्योंकि मैं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट था, और ऊपर से उस समय मेरे पास तकरीबन 5 साल का एज अ मैनेजर एक्सपीरियंस हो गया था। तो यूनाइटेड किंगडम वाले यह कहते हैं अगर आप 12वीं पास भी हो तो आपके पास 3 से 5 साल का अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो भी आप यूनाइटेड किंगडम में वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो खुद से कैसे यूनाइटेड किंगडम में वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, वह वीडियो आप जाकर देख लें, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप देख लेना। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करके मैसेज करना। मैं यकीनन जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको मैसेज का रिप्लाई करने की या आप पे इंस्टाग्राम कॉल पर बात करने की। ठीक है, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी मेरी वहाँ पर ये थी कि मैं ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था। तो इन लोगों को मेरी प्रोफाइल पसंद आई थी और मैंने अप्लाई किया था। तो इन लोगों ने मुझे मेल इस तरीके से किया था, कांग्रेचुलेशन अखलाक, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। यहाँ की एक कंपनी है जो आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें बताएं। तो मैंने हाँ बोला। और उसके बाद जब मैं आया था आज से 2.5 साल पहले, तो मेरे 3 साल का जो वीज़ा लगा था वो सब कुछ मिला के इंडियन करेंसी में तकरीबन 3 लाख रुपए लगे थे, टिकट हटाकर। जो मैं तो कुवैत से आया था तो मेरी 35,000 की इंडियन करेंसी की टिकट थी, तो अप्रोक्स 3 लाख या 3.25 लाख रुपए मेरे लगे थे दोस्तों 3 साल के यहाँ पर आने के। अगर मैं चाहता तो 5 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकता था। स्किल वर्किंग वीज़ा में या तो आप 3 साल या 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस समय थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं 3 साल का ही वीज़ा मैंने यहाँ पर लगाया था। तो मुझे नौकरी मैंने बता दी इसीलिए दी गई थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था। सैलरी, रूम खर्चा और बचत दोस्तों, मैं जब यहाँ आया था तो मेरी सैलरी 26,600 थी, यूनाइटेड किंगडम के जो पैसे होते हैं। ठीक है, तो 26,600 पाउंड, अगर उस समय 1 पाउंड इंडिया के 100 रुपये का था, तो तकरीबन साल की सैलरी मेरी 26,20,000 रुपये के आसपास थी। और जब मैं एक रूम में रहता था तब मुझे शुरुआत में 550 पाउंड का रूम मिला था। तो 26,200 पाउंड को अगर आप 1 साल की सैलरी में कन्वर्ट करोगे तो टैक्स वगैरह कट के 1750 पाउंड उस समय मेरे अकाउंट में आते थे दोस्तों। तो मुझे 550 पाउंड का रूम मिला हुआ था, लंदन में थोड़ा महंगा रूम मिलता है। तो 1750 में से मैं 500 रूम में दे देता था, 1250 बचते थे, तो उसमें से मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, तो 350 में खाने और घूमने में खर्च कर देता था। तो मेरे पास 900 पाउंड बचते थे, जो कि इंडियन करेंसी में 90,000 होते थे। तो पाउंड कभी 105 का होता था, तो ये 90,000, 95,000 या 1 लाख तक चले जाते थे। तो अगर आप अकेले हो दोस्तों यहाँ पर, तो आप अगर बेसिक सैलरी पे भी लंदन में या यूनाइटेड किंगडम में आओगे तो आप 1 लाख रुपए महीना आराम से बचत कर सकते हो, अगर आप घर पर बनाकर खाना वगैरह खाते हैं तो। ठीक है, तो अच्छी जगह है। अगर आपकी बेसिक ही में ही आप 1 लाख सेविंग कर रहे हो, 80,000 सेविंग कर रहे हो, अगर आप बैचलर और हो, अकेले हो, तो फिर
आप अगर यहाँ 5 साल 6 साल काम करते हो तो बहुत सारी सेविंग आप कर लोगे और आप अपने इंडिया में मॉम डैड को भी प्राउड फील करा दोगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ आने का दोस्तों फ़ायदा जो मुझे मिला वो ये था कि मैंने अपनी वाइफ को भी एज अ डिपेंडेंट वीज़ा अपने ऊपर बुला लिया। अगर आपका स्किल वर्किंग वीज़ा यहाँ पर होता है तो आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को एज अ डिपेंडेंट वीज़ा बुला सकते हो यहाँ पर। और अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा किसी को बुलाना है तो जिन कंसल्टेंट ने मेरा यह काम किया था मेरी वाइफ को यहाँ पर लाने का, मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ। आप बस कमेंट में लिख देना कि आप प्लीज़ कंसल्टेंट का नंबर दे दो। वो बहुत अच्छे कम फीस में उन लोगों ने मेरा काम कर दिया था। और मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई तो मैं तो सिर्फ एक ही कंपनी में 5 साल तक काम करूँगा, जैसे बंधुआ मजदूरी, क्योंकि मैं चेंज तो कर सकता हूँ लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप एक ही कंपनी में अपने शुरू के 5 साल निकाल दें और उसके बाद फिर जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें यहाँ के रहने के अधिकार के लिए, परमानेंट के लिए, तब फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। आप जिस मर्जी कंपनी में चाहें काम कर सकते हैं। तो मुझे 5 साल जब हो जाएंगे दोस्तों, अगले 2.5 साल के बाद तो काफ़ी सारे अधिकार मिल जाएंगे। मैं यहाँ का लोकल भी बन जाऊँगा। फिर जब मेरा मन करे मैं यहाँ रहूँ, इंडिया में रहूँ, मेरे पास यहाँ के भी अधिकार और वहाँ के भी अधिकार। फिर मैं कोई छोटा सा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे अधिकार होते हैं जो कि मैं जब अरब देश में था वहाँ पर नहीं थे। और लंदन घूमने के लिए बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, सपनों का शहर है। यहाँ हरियाली इतनी है, यहाँ घर से ज़्यादा तो यहाँ पर पेड़ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि लंदन में जितने लोग रहते हैं उतने ही पेड़ हैं यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ कितनी खुशहाली और हरियाली है। तो आप, और एक बहुत बड़ी बात, अगर आप इंडियन हो तो आप विराट कोहली को जानते होगे दोस्तों, कितना बड़ा खिलाड़ी और प्लेयर है। उसने भी अपनी वाइफ के साथ यह डिसीजन लिया है कि वो अब लंदन में रहेगा। तो इतनी बड़ी हस्ती अगर यहाँ रहने के लिए चाहती है, यहाँ रहना चाहती है, तो ज़रूर इस शहर में कुछ अच्छी बात होगी दोस्तों। और लोकल जॉब ऑनलाइन या डायरेक्ट कैसे मिलती है? अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपकी वाइफ जैसे डिपेंडेंट है तो उनको लोकल जॉब वगैरह कैसे मिलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ आने के बाद आपके घर के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट है, सुपर मार्केट है, वहाँ पर जाना है, लोगों से बात करनी है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं क्या यहाँ फुल टाइम जॉब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या फिर आपका कोई दोस्त वगैरह अगर आप काम कर रहा है तो उनके थ्रू आप रेफरेंस लगा सकते हैं उनका और यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कैसे करना है, क्या यह अच्छी जगह है और इन फ्यूचर क्या यहाँ पर बचत होगी? तो जैसा मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, अगर आप घर पर यहाँ खाना बनाकर खाते हो और अगर बेसिक सैलरी पे भी यहाँ पर आते हो और लोगों के साथ मिलकर रहते हो, जैसे पहले मैं अकेला 550 पाउंड रूम पे रहता था, फिर बीच में मुझे 420 पाउंड का भी एक रूम मिल गया था। तो सीधे 550 से 420, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करूँ तो पहले 55,000 रुपये वाले कमरे में रहता था, फिर मैं 42,000 वाले में आ गया। तो कितने पैसे बच गए। और अगर आप दोस्तों के साथ रहते हो तो 700 रुपये में भी अगर आप ढूंढोगे, कोशिश करोगे तो 2 लोग एक रूम में रह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी जगह है, इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। मैंने, और जो मैं टिप आपको देने वाला था, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दें। तो जिस कंसल्टेंट के थ्रू मैं यहाँ आया था उन्हीं लोगों ने यह लिंक दिया है। और जैसे ही उनके पास आपकी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग जॉब आएगी वो लोग आपको ज़रूर ईमेल करेंगे। बट बार बार वह लिंक मत भरना, एक बार ही उसके अंदर सारी जानकारी दे देना। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और जो एक दूसरे की मदद करते हैं वह ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो एग्जाम्पल, साधारण से दिल्ली की एक बस्ती में रहता हुआ लड़का आज लंदन में आ गया है और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप लोग भी एक दूसरे की मदद करें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच।